उम्मीदों की लहर धरी के धरी रह गई और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सबने कहा कि ये तो महज एक भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब नहीं बदला है, कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं मिली है, किसानों को सिर्फ कहने को मिला है, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, वित्त मंत्री ने कुछ ऐसी बातें जरूर कह दी जिन पर चर्चा जारी है। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स भी लेगी। इसके साथ 2 नई घोषणाएं हुई। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर के अंदर रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। और दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी। अब धीरे धीरे एक एक करके हम 8 बिंदु में बात करें, आपको बजट बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि सरकार ने क्या किया या क्या नहीं। आम आदमी को वैसे कुछ भी नहीं मिला, एक लाइन में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। लगातार 9वें साल भी हाथ लगी बिल्कुल निराशा, कोई बदलाव नहीं हुआ। इंतजार था कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, 9वें साल में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन ये भी घोषणा नहीं हुई। अब नौकरी पेशाओं को क्या मिला, यहाँ पर भी उम्मीद जितनी भी थी वो सारी की सारी धराशायी हो गई। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद थी ATC का दायरा बढ़ाया जाएगा, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल चुके एम्प्लॉयज़ को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे एम्प्लॉयज़ की संख्या 82% से ज़्यादा थी जो दफ्तर नहीं जाना चाहते थे। कारोबारी और GST की बात करें तो MSME के लिए पैकेज GST की तारीफ की और कोरोना के वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावी कारोबारी हुए। सरकार ने पिछले साल MSME के लिए 15,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इस बार भी पैकेज का ऐलान किया गया। इसके साथ ही GST पर फील गुड फैक्टर का जिक्र हुआ और कुछ भी नहीं। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को करीब करीब कुछ नहीं मिला। PM किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ी। उम्मीद थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा उम्मीदें महिलाओं जिनको होती है अक्सर, उनको उम्मीदें थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। महिला इनकम टैक्स में छूट, होम लोन और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर रियायत की उम्मीद थी, वो भी नहीं हुई। ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई जिससे उनकी कमाई या खर्च में राहत पर कोई असर हो। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। 2 बड़े ऐलान हुए, दोनों का असर भी बड़ा होगा। सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मीडियम क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स, डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर पर करने पर 1% TDS लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल लाएगा डिजिटल करेंसी, ये भी किया गया है। डिजिटल करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर और सोशल वेलफेयर की। केवल फोकस की बात, कोई ऐलान नहीं। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पिछली बार हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसे 50% और बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा रेलवे को लेकर काफ़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं। सरकार ने निजीकरण या वर्ल्ड क्लास स्टेशन रेलवे को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। इसके मायने ये हैं कि यात्री किराए में फ़िलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र नहीं किया गया। तो ये था बजट का एक मोटा मोटा रूप। इसके अंदर आम आदमी अगर ये सोचे कि उसे कुछ मिला है तो उसे कुछ भी नहीं मिला। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।